हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे वेरिएबल जावास्क्रिप्ट में। तो चलते हैं जल्दी से और सीधा आ जाते हैं बीएस कोड में। यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल फोल्डर बना रखा है, मॉड्यूल 3 जेएस प्रो फोल्डर के अंदर। ठीक है। एंड इसके अंदर दो फाइल है, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, मेन डॉट जेएस। इंडेक्स डॉट एच टी एम एल यहाँ पे बेसिक सा मैंने एच टी एम एल लेके एंड एक डिव एलिमेंट के अंदर, ठीक है, यहाँ पे मैंने एक H1 एंड P लेके एंड ये मैंने डाला है एंड यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग डाला है। हम अपना जावास्क्रिप्ट कोड रन कर रहे होंगे, ठीक है, इस फाइल में मेन डॉट जेएस में। तो यहाँ पे बेसिकली स्क्रिप्ट टैग है एंड एसआरसी में मैंने इस फाइल का नाम दिया है बेसिकली लिंक, ठीक है, ताकि हमारा जावास्क्रिप्ट कोड रन हो और हम इसमें मेन डॉट जेएस में रन कर रहे होंगे। ठीक है, तो आप इसको क्या करो, राइट क्लिक करके ओपन विथ लाइव सर्वर पे, लाइव सर्वर से ओपन कर लो। ठीक है, तो चलते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है, कंसोल डॉट लॉग हेलो। मैंने बताया था कंसोल किस लिए यूज करते हैं, कंसोल डॉट लॉग प्रिंट करने के लिए। ठीक है, जैसे जावा में सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटल इन, सी में प्रिंट एफ, सी प्लस प्लस में सी आउट। ठीक है, वैसे ही जावास्क्रिप्ट में कंसोल डॉट लॉग। ठीक है, एंड यहाँ पे जो आप लिखोगे स्ट्रिंग में वो प्रिंट हो जाएगा। तो चलते हैं ब्राउजर स्क्रीन पे सीधा। यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, इंस्पेक्ट पे क्लिक क्लिक करेंगे। तो ये जो इंटरफेस आप देख रहे हो इसको बोलते हैं हम लोग क्रोम डेव टूल। डेव टूल है क्रोम का। ठीक है, कंसोल में आ जाएंगे हम। ठीक है, क्योंकि जो भी हम कोड लिखेंगे, कंसोल करेंगे, वो यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, कोड लिखेंगे वो यहाँ पे नहीं दिखेगा, कंसोल करेंगे तो यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, एरर आएगा तो यहाँ पे दिखेगा एंड कंसोल करेंगे यहाँ पे। इनिशियली में भी आपको ऐसा ना दिखे क्योंकि मैंने साइड कंसोल साइड बार को शो करके रखा है। ठीक है, मे बी आपका हाइड हो और इस तरीके से इंटरफेस आपको दिखे। फाइन। तो यहाँ पे इसमें क्या होता है कि एरर, इन्फो, कंसोल सब वार्निंग एक ही में आता है। ठीक है, थोड़ा अच्छा नहीं लगता है मेरे को, तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, इसको ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, कि जो भी हम कंसोल करें इसमें आए और एरर इसमें आए। फाइन। ठीक है, चलते हैं एंड जानते हैं कि वेरिएबल क्या होता है। तो यहाँ पे आइए। ठीक है, तो ये जो भी आप देख रहे हो ये सब देखेंगे हम। ठीक है, इसमें से कुछ नहीं देखेंगे क्योंकि उसके लिए अभी हम प्रिपेयर्ड नहीं हैं, क्योंकि अभी हम वेरिएबल आपको आगे पता चल जाएगा। ठीक है, तो ऐसा समझिए कि वेरिएबल को बोला जाता है कि वेरिएबल कंटेनर है, किसके लिए, डेटा के लिए। ठीक है, क्योंकि वेरिएबल में हम लोग क्या करते हैं, डेटा को स्टोर करते हैं। अब ये डिफिनेशन है, लोग रट लेते हैं, लेकिन इसको समझो, ऐसे समझो कि आपके घर में कोई भी सामान है, ठीक है, तो वो हवा में तो नहीं रहता है, उसको स्टोर करने के लिए या फिर उसको रखने के लिए कोई जगह या फिर कोई कंटेनर या फिर बॉक्स चाहिए। फाइन। जैसे ऐसा समझ लो कि आपके घर में कुछ कपड़े हैं तो उसके लिए बॉक्स चाहिए। ठीक है, बर्तन है, कंटेनर चाहिए। तो जो भी सामान है उसके लिए कुछ चाहिए रखने के लिए। ठीक है, फाइन। वैसे ही वैसे ही वेरिएबल क्यों है, वेरिएबल है डेटा को स्टोर करने के लिए। डेटा हम लोग वेरिएबल में रखते हैं। ठीक है, ये सिंपल सा चीज है, काफी सिंपल सा चीज है। जैसे डेटा क्या है, डेटा कोई भी इंफॉर्मेशन, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, फैक्ट्स। जैसे आपका नाम हो गया, ठीक है, आप आपके आधार कार्ड पे जो भी इंफॉर्मेशन है वो डेटा है। आपका नाम हो गया, आपका एज हो गया, ये सब डेटा है एंड इसको स्टोर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वेरिएबल बनाते हैं। ठीक है, इतना सिंपल है। फाइन। ठीक है, तो चलते हैं बीएस कोड में। ठीक है, मेन डॉट जेएस में आएंगे, इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको बंद कर देंगे। तो यहाँ पे एक वेरिएबल बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे एक वेरिएबल बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, तो वेरिएबल बनाने के लिए हम लोग जावास्क्रिप्ट में तीन तरीके हैं, तीन कीवर्ड है। पहला है भैर। भैर मीन्स वेरिएबल, ये हम बताने जा रहे हैं, ठीक है, कि हम वेरिएबल बनाने जा रहे हैं। ठीक है, फाइन। एंड यहाँ पे आप नाम दे दीजिए, यहाँ पे मैं देता हूँ एज। ठीक है, एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एज एंड यहाँ पे मैं एज लिख देता हूँ 25। फाइन। अच्छा, एक चीज आपके मन में आ सकता है कि जैसे मैंने लिखा वेर एज इक्वल टू 25, तो जैसे अदर लैंग्वेजेस लाइक सी या फिर जावा हम लिखते हैं इंट। ठीक है, इंट उसके बाद वेरिएबल एंड उसके बाद उसमें नंबर स्टोर कर देते हैं, इंट मीन्स इंटीजर। लेकिन यहाँ पे जावास्क्रिप्ट में ऐसा नहीं है। ठीक है, जावास्क्रिप्ट में ऐसा नहीं है। आप एक वेरिएबल बनाओ, इक्वल टू, उसमें कुछ भी डालो, नंबर डालो, स्ट्रिंग डालो। ठीक है, वो बाद में पता चलेगा कि वो क्या है। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा आपको। आज हम लोग वेरिएबल पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट जब डेटा टाइप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा मैं बता दूंगा वो भी, तो कैसे पता चलेगा कि हमें कि ये स्ट्रिंग है, नंबर है, क्या है, नहीं है। ठीक है, फाइन। तो एक हमने वेरिएबल बनाया, नेम एज, सॉरी भैर एज इक्वल टू 25। एंड भैर किस लिए है, वेरिएबल बनाने के लिए। ठीक है, तो इतना सिंपल है। ठीक है, फाइन। अब एक और आता है नेम, सॉरी लेट। लेट एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ
सिटी। सिटी इक्वल टू मैंने यहाँ पे लिख दिया दिल्ली। ठीक है, सिटी इक्वल टू मैंने लिख दिया दिल्ली। अब ये दो कीवर्ड यूज करते हैं हम लोग वेरिएबल बनाने के लिए। ठीक है, फाइन। ये डिपेंड, ऐसा नहीं है कि लेट वेरिएबल से हम लोग लेट जो है वो स्ट्रिंग के लिए यूज करेंगे, एंड क्योंकि ये डबल कोट्स में है तो स्ट्रिंग है। ठीक है, एंड भेर जो है वो इंटीजर के लिए। आप लेट में नंबर भी डाल सकते हो। ठीक है, अभी आपको थोड़ी देर में पता चलेगा, पेशेंस रखिए। ठीक है, उसके बाद एक और आता है कॉन्स्ट। ठीक है, कॉन्स्ट, एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्टेट। स्टेट में मैं लिख देता हूँ यहाँ पे क्या लिख दूँ, यहाँ पे मैं बिहार लिख देता हूँ। ठीक है, या फिर स्टेट सूट नहीं कर रहा है, यहाँ पे मैं दिल्ली लिख दिया। ठीक है, फाइन। अब देखिए, ये तीन कीवर्ड है जिसकी मदद से हम लोग वेरिएबल बनाते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पे मैंने क्या लिखा, भेर एज इक्वल टू 25। भेर यहाँ पे नेम लिखो। ठीक है, नेम इक्वल टू यहाँ पे सपोज आपका नाम राहुल है, तो इस तरीके से। ठीक है, लिख दो। एक स्टेटमेंट के बाद आप ये जो यहाँ पे सेमीकोलन देख रहे हो, ठीक है, ये हमारे ऊपर है, हम दे या ना दे, लेकिन देना अच्छी आदत है। ठीक है, देना अच्छी आदत है। ठीक है, दोगे तो जो डेवलपर है उसको समझ में क्लियर आएगा। ठीक है, और देखने में भी अच्छा लगेगा, कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, तो सेमी कॉलन नहीं भी दोगे तो एरर नहीं आएगा। फाइन। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि बेर यहाँ पे नंबर लिख दिया, यहाँ पे स्ट्रिंग लिख दिया। ठीक है, लेकिन ये पता कैसे चलेगा कि इसका डेटा टाइप क्या है। ठीक है, तो उसके लिए अभी हम डेटा टाइप पढ़ नहीं रहे हैं। ठीक है, उसके लिए हम यूज करते हैं टाइप ऑफ ऑपरेटर। ठीक है, तो यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे लिखेंगे कंसोल डॉट लॉग। ठीक है, एंड टाइप ऑफ। ठीक है, अब वेरिएबल का जो वेरिएबल है उसमें डेटा स्टोर्ड है, उसका टाइप ऑफ ऑपरेटर के मदद से चेक करते हैं कि वो जो वेरिएबल है उसका डेटा टाइप क्या है। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा टाइप ऑफ, एंड यहाँ पे मैंने लिख दिया स्पेस लिख के एज, यहाँ पे मैंने लिख दिया। ठीक है, ये लाइन नंबर याद कीजिए 8। यहाँ पे आएंगे, एंड यहाँ पे आ जाऊंगा मैं। यहाँ पे देखिए लाइन नंबर मेन, हमारा मेन डॉट जैसे हमारा जावास्क्रिप्ट का फाइल है, लाइन नंबर 8 नंबर। ठीक है, तो ऐसे हमें पता चलता है जावास्क्रिप्ट में कि उसका टाइप क्या है, डेटा टाइप क्या है उस वेरिएबल का। ठीक है, फाइन। या उसी तरीके से यहाँ पे आप, जैसे मैंने एज के लिए पता किया, यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, नेम लूंगा मैं, एंड यहाँ पे डाल दूंगा। ठीक है, टाइप ऑफ नेम, नेम जो वेरिएबल है उसका क्या है डेटा टाइप। यहाँ पे आऊंगा ब्राउजर में, एंड यहाँ पे देखिए स्ट्रिंग मिलेगा लाइन नंबर 9 पे। ये देखिए लाइन नंबर 9। ठीक है, तो वेर, लेट, कॉन्स्ट, ये तीन कीवर्ड है जिसके मदद से हम लोग वेरिएबल बनाते हैं। फाइन। अब तीनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो सारा डिफरेंस अभी आप नहीं जान सकते हो क्योंकि उसके लिए कुछ कुछ टॉपिक्स है जो पढ़ना जरूरी है। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम लोग डीप में घुसते चलेंगे जावास्क्रिप्ट के। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, एक और मैं वेरिएबल बनाता हूँ यहाँ पे। ठीक है, फाइन। वैर, और वैर मीन्स वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल बनाने के लिए। एंड ये जो वैर से जो वेरिएबल बना रहा है, ये जब जावास्क्रिप्ट पहली बार लॉन्च हुआ था तो आया था। ठीक है, वैर से वेरिएबल बनाने के लिए इनिशियली। ठीक है, जावास्क्रिप्ट के शुरुआती में। फाइन। तो वेर, एंड यहाँ पे मैं अब दूसरा चीज लिखता हूँ, जैसे मैं लिखता हूँ मार्क्स। ठीक है, एंड यहाँ पे मैंने लिख दिया 80। ठीक है, मार्क्स लिख दिया मैं 80। अब वेर में क्या दिक्कत है। ठीक है, वेर, लेट, कॉन्स्ट, तीनों का अपना अपना काम है। ठीक है, अब ये वेर है, वेर में क्या दिक्कत है, वेर से मैंने वेरिएबल बना दिया यहाँ पे। अब इसको अगर आप, ठीक है, सेम वेरिएबल अगर अगेन बनाओ तो ये एरर नहीं देगा। दिक्कत ये है वेर में, यहाँ पे मैंने डाल दिया 70। ठीक है, ये देखिए दोनों सेम है, बस वैल्यू मैंने अलग अलग डाला है। ठीक है, वेर मीन्स वेरिएबल। ठीक है, अब देखिए ये दोनों वेरिएबल सेम है, एरर देना चाहिए लॉजिकली देखा जाए तो, है ना, लेकिन ये एरर नहीं देगा। एंड सक्सेसफुली यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आए तो ये रन हो चुका है। ठीक है, फाइन। एरर नहीं है, ये दूसरा एरर है। ठीक है, ये ऐसे ही आ रहा होगा कुछ। ठीक है, तो ये एरर नहीं दिया। फाइन। अच्छा, अब इसी चीज को दूर करने के लिए लेट आया है। ठीक है, अगर आप सपोज लेट, लेट से आप एक वेरिएबल बनाते हो जिसका नाम है, मैं नाम रख लेता हूँ डिग्री। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ डिग्री, एंड इसमें मैं डाल देता हूँ बीटेक। ठीक है, ये मैंने डाल दिया। फाइन। अब यहाँ पे अगर मैं एक और यहाँ पे वेरिएबल बनाऊं सेम,
डिग्री नाम का, ठीक है, तो देखिए एरर देने लगा, रेड शो कर रहा है, ठीक है, फिर भी रेड शो कर रहा है, लेकिन फिर भी अगर आप चाहो कि जबरदस्ती बना ले, यहाँ पे मैं लिख दूं 12th, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 12th एंड सेव कर लूँ मैं। तो अब मैं यहाँ पे आऊँ, ब्राउजर पे आऊँ, तो आप देखिए यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, एरर, आइडेंटिफायर डिग्री हैज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड, ठीक है, लाइन नंबर 15 तो वापस से हम क्या करेंगे, कोड में आएंगे, तो आपको क्या पता चला कि लेट से अगर सेम वेरिएबल बनाएंगे, ठीक है, तो हमें एरर मिलेगा, फाइन। तो भैर और लेट में अभी थोड़ा सा आपको डिफरेंस समझ में आया होगा। एंड अब कॉन्स्ट में आ जाइए, ठीक है, कॉन्स्ट कॉन्स्ट में आते हैं हम, तो कॉन्स्ट में क्या है कि कॉन्स्ट से अगर आपने एक बार वेरिएबल बना दिया, ठीक है, एक बार आपने वेरिएबल बना दिया, तो सपोज हम एक वेरिएबल यहाँ पे बनाते हैं कॉन्स्ट से, यहाँ पे मैं क्या लिखूं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ SEMESTER, सेमेस्टर मैंने लिख दिया, एंड यहाँ पे मैं स्ट्रिंग में लिख देता हूँ 7 सेमेस्टर, ठीक है, 7 सेमेस्टर, सेमेस्टर मैंने ले लिया, फाइन। अब अगर कॉन्स्ट मतलब कांस्टेंट, मतलब फिक्स, आप इसको चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे सेमेस्टर इक्वल टू एंड यहाँ पे मैं फर्स्ट करना चाहूँ, ठीक है, फर्स्ट, ठीक है, तो हमें मिलेगा एरर, ठीक है, क्यों, क्योंकि कॉन्स्ट से जो वेरिएबल एक बार डिक्लेयर होकर वैल्यू इनिशियलाइज हो गया, ठीक है, तो उसको हम री इनिशियलाइज नहीं कर सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा, री इनिशियलाइज, अभी जो भी ये ये जो टीचर ट्रैक पे जो भी है, इसको हम पढ़ेंगे, पहले एक बार मैं आपको यहाँ पे समझा दूं, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं, मैंने क्या बोला कि कॉन्स्ट वेरिएबल की मदद से जब वैल्यू डिक्लेयर करके उसमें वैल्यू इनिशियलाइज करते हैं, तो उसको री इनिशियलाइज नहीं कर सकते हम, सेमेस्टर जो वेरिएबल है उसमें हम दोबारा वैल्यू री इनिशियलाइज कर रहे हैं, फर्स्ट इक्वल टू, तो ये एरर आएगा। चलते हैं यहाँ पे, एंड यहाँ पे देखिए आई, अच्छा पहले ये पहला जो एरर है उसको मैं हटा देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ, सेव कर दिया। अब यहाँ पे चलेंगे तो हमें दूसरा एरर मिलेगा, अनकाउंट एरर, असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल, ठीक है, ये देखिए। और यही नहीं, ठीक है, यही नहीं, इसको मैं कमेंट करता हूँ आगे। एक और मैं क्या करता हूँ, कॉन्स्ट के मदद से एक और मैं क्या करता हूँ, वेरिएबल बनाता हूँ, ठीक है, एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सब्जेक्ट, ठीक है, यहाँ पे मैंने सब्जेक्ट लिख दिया, एंड सब्जेक्ट में मैं लिख देता हूँ मैथ, ठीक है, फाइन। अच्छा नहीं, अभी मैं कुछ नहीं लिखता हूँ, ठीक है, सिर्फ मैंने क्या किया, कॉन्स्ट सब्जेक्ट लिख के छोड़ दिया, ठीक है, और ये दोनों मैंने क्या किया है, जो एरर आ रहा था कमेंट कर दिया। देखिए यहाँ पे एरर दिखा रहा है, क्योंकि जब हम कॉन्स्ट के मदद से जब वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, तो हमें वैल्यू भी उसी समय इनिशियलाइज करना पड़ता है, ठीक है, वैल्यू उसी समय डालना पड़ता है हमें, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम आए तो यहाँ पे देखिए मिसिंग इनिशियलाइजर इन कॉन्स्ट डिक्लेरेशन, तो हमें क्या करना पड़ता है, जब कॉन्स्ट के कॉन्स्ट के मदद से, कॉन्स्ट कीवर्ड के मदद से जब वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, तो उसी समय वैल्यू देना पड़ता है, ठीक है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे दिया था, ये हो गया फाइन। अच्छा लेट, अच्छा भैर के केस में हमने क्या देखा कि हम सेम वेरिएबल के नाम से दोबारा वेरिएबल बना सकते हैं विथ द कीवर्ड भैर, ठीक है। एंड एक और चीज है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा मार्क्स 70 है, वहां पे ध्यान दीजिएगा, तो आप ऐसे भी आगे चेंज कर सकते हो, ठीक है, जैसे 70 है, एंड देखिए इसका सबसे अच्छा बात क्या है कि यहाँ पे मैं 60 कर देता हूँ, ठीक है, 60 कर दिया मैंने, एंड ये एरर नहीं आएगा, ठीक है, एरर नहीं आएगा। अच्छा ये एरर आ रहा है यहाँ पे, तो इसको मैं क्या करता हूँ, कमेंट कर देता हूँ, सेव कर लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे चलते हैं, और अगर हम यहाँ पे कंसोल करें, कंसोल डॉट लॉग, एंड यहाँ पे मैं लिखता हूँ मार्क्स, सेव करते हैं, यहाँ पे चलते हैं, तो हमें इन्फो में आएंगे हम, एंड यहाँ पे हमें मार्क्स दिख रहा है 60 लेटेस्ट, ठीक है। तो हमने क्या किया, वैल्यू अपडेट कर दिया, फाइन, लेकिन यहाँ पे ये क्या है, नंबर है, ठीक है, आप स्ट्रिंग भी डाल सकते हो डायरेक्ट, ठीक है, ये मार्क्स, एंड मार्क्स तो स्ट्रिंग में होगा नहीं, तो मैं स्ट्रिंग में लिख देता हूँ मार्क्स, ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 70, स्ट्रिंग में लिख दिया, ठीक है, ये सेमीकोलन दे देते, सेव करते हैं, एंड ये एरर नहीं देगा, ठीक है, यहाँ नंबर था, डायरेक्ट यहाँ पे स्ट्रिंग डाल दिए, आगे और भी आप डेटा टाइप डाल सकते हो, दूसरा बुलियन, ठीक है, एंड यहाँ पे आएंगे तो हमें मिलेगा 70,
ठीक है, लाइन नंबर 16 दी गई है। यहाँ पे लाइन नंबर 16, यहाँ पे हमने 70 डाला है, कंसोल किया, लाइन नंबर 16 पे 70। तो ये देखिए कितना फ्लेक्सिबल है जावास्क्रिप्ट और कितना अच्छा है, ठीक है, हमारा काम आसान बनाता है, फाइन। तो हमने क्या देखा, यहाँ पे आप फंक्शन, एरे कुछ भी डाल सकते हो। यहाँ पे मैंने ये डाल दिया, ठीक है, सॉरी, यहाँ पे मार्क्स के अंदर आप एक एरे बना के यहाँ पे डाल सकते हो, जैसे 12, 34, ऐसे मैंने डाल दिया, ठीक है, एरे इस तरीके से। बस अभी आप समझ लो कि यहाँ पे हम इक्वल करके कुछ भी डाल सकते हो, एरे, ऑब्जेक्ट, फंक्शन, ठीक है। एंड सेव कर लिया मैंने इसको। यहाँ पे चलेंगे तो अब हमें क्या दिखाई देगा, एरे, ठीक है, लाइन नंबर 70 पे, ठीक है। तो वैल्यू अपडेट आप कर सकते हो, फाइन। लेट लेट में भी वैसे ही आप कर सकते हो, ठीक है। तो इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पे आते हैं, एंड डिग्री के जगह पे हम क्या करते हैं, मार्क्स के जगह पे जो डिग्री है वो डाल देते हैं, ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से, फाइन। एंड यहाँ पे भी मैं एक डिग्री डाल देता हूँ। कंट्रोल इसे सेव करते हैं। यहाँ पे आएंगे तो हमें एक और एरे मिलेगा, ठीक है, लाइन नंबर 23, ठीक है। तो वैल्यू अपडेट कर सकते हैं आप, फाइन। अच्छा, तो ये जो भी है, होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग वेबसाइट पे एंड वहां पे पढ़ते हैं। तो जो मैंने बताया इनिशियली, वो रियल लाइफ एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, कि वेरिएबल क्या होता है, जो मैंने बताया पहले, ठीक है। फिर वही वेरिएबल डेटा स्टोर करने के लिए, ठीक है, कंटेनर का काम करता है, जो वैल्यू होल्ड करता है, इसको पढ़िएगा आप। एंड कैसे वेरिएबल डिक्लेयर करें, ठीक है, तो यहाँ पे भैर की मदद से, लेट की मदद से, कॉन्स्ट की मदद से, राइट। अच्छा, एक और चीज, भैर जो है वो इनिशियल टाइम में आया था, ठीक है। लेट एंड कॉन्स्ट जो है वो ES5 वर्जन में आया था, ठीक है, ES5 में आया था, सॉरी, ES5 नहीं, ये ES6 में आया था 2015 में, ठीक है। लेट एंड कॉन्स्ट दोनों ES6 में आया था, फाइन। एंड जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है फंक्शन स्कोप, ब्लॉक स्कोप, तो इसके बारे में अभी आप चिंता ना करें। हाँ, हमने जस्ट वेरिएबल देखा है, ठीक है, तो इसके बारे में आप टेंशन ना ले, ठीक है। एंड जब हम लोग देखेंगे स्कोप, फंक्शंस, तब आप धीरे धीरे मास्टर हो जाओगे, चिंता करने वाली बात नहीं है। तो वही यहाँ पे एग्जांपल है, ठीक है, इसको पढ़ सकते हो। लेट से एग्जांपल है, कॉन्स्ट से एग्जांपल है, ठीक है। एंड फिर यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे आप देखोगे कि वाइल यू कैन नॉट रीअसाइन, जैसे मैंने बोला था, आप रीअसाइन नहीं कर सकते हो, ठीक है, वेरिएबल में वैल्यू, ए वैल्यू टू ए कॉन्स्ट वेरिएबल if the variable holds object or array, you can still modify the content of the object or array, ठीक है। तो अभी हमने ऑब्जेक्ट और एरे पढ़ा नहीं, ठीक है, तो हमें टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। हम लोग कॉन्स्ट के मदद से जो ऑब्जेक्ट और जो एरे होता है उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, लेकिन अभी हमने पढ़ा ही नहीं तो बात नहीं करनी, क्योंकि कंफ्यूजन हमें नहीं लाना है, ठीक है। एंड इसीलिए लेट, कॉन्स्ट एंड वैर जो कीवर्ड है, उन तीनों में ये सब डिफरेंस है, लेकिन वही बात है कि हमने पढ़ा नहीं है, ठीक है। तो होप आपको जितना मैंने बताया यहाँ पे, आपको चीजें समझ में आई होंगी। कोई डाउट है कमेंट कीजिए, ठीक है। और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय, टेक केयर।